हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट द वेव फंक्शन। वेव फंक्शन क्या है, जिसका आधा नाम है स्टेट फंक्शन या इसको हम वेक्टर फंक्शन भी कहते हैं। तो आपको एक छोटी सी बात में क्लासिकल फिजिक्स की बताऊं तो क्लासिकल फिजिक्स में अगर हम किसी भी वेव की डेटा लेना चाहते हैं कि वेव किस तरह दिखाई देती है या वेव किस तरह पैदा हो सकती है या वेव किस तरह ट्रेवल करती है, तो हम उनको एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इक्वेशंस। हम उनको एक्सप्लेन करते हैं उनकी इक्वेशन की बेसिस पर। किस तरह? सपोज करें ये हमारे पास एक इक्वेशन है, y इज इक्वल a नॉट साइन के एक्स माइनस में ओमेगा टी। और हम ये इक्वेशन में लिखते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक वेव है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, साइन के एक्स प्लस में फाई। तो मतलब ये हुआ कि हम इन मैथमेटिकल इक्वेशंस के थ्रू हम वेव को एनालाइज कर सकते हैं। क्लासिकल फिजिक्स की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो वेव हमारे पास वो साइनोसॉइडल वेव है, वो वेव कुछ इस तरह है। वेव किस तरह है? वेव कुछ इस तरह है। और जो ए नॉट है ये शो करेगा इसका एम्पलीट्यूड, के ये वेव कितनी बनी है, कितनी पैदा हुई है, ज्यादा है या कम है। ओके, इसके थ्रू हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। और दूसरी पॉइंट हमें ये चीज मिलती है इस वेव इक्वेशन के थ्रू कि ये जो वेव इक्वेशन है, ये जो वेव फंक्शन है, दिस वेव इक्वेशन इज एक्चुअली फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। ये जो हमारे पास वेव है, दिस इज अ वन डायमेंशनल वेव व्हिच इज फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, y या दिस इक्वेशन इज फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम, a नॉट साइन के एक्स माइनस में ओमेगा टी। ओके, तो ये जो हमारे पास वेव है किस चीज का फंक्शन है? ये फंक्शन है इस पोजीशन का और टाइम का। ये मूव करे अलोंग द एक्स एक्सिस विद टाइम, टाइम के साथ ही साथ। ओके, तो इस इक्वेशन के थ्रू हमें ये डेटा मिली। ओके, तो मैंने कहा कि हम किसी भी वेव को एनालाइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इस मैथमेटिकल इक्वेशन। वेव फंक्शन की बेस पर हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं क्वांटम लेवल पर, अगर मैं बात करूं किसी इलेक्ट्रॉन की, जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो वेव पैदा करता है, तो उसकी वेव किस तरह पैदा हो सकती है या उसकी वेव किस तरह ट्रेवल करेगी, या मैं बात करूं कि वो किस तरह दिखाई देगी, तो उन चीजों को भी एक्सप्लेन करने के लिए हमें किस चीज की नीड होती है? हमें चाहिए वेव फंक्शन। तो अगर मैं स्मॉल पार्टिकल्स की बात करूं, अगर मैं क्वांटमिक लेवल पर चला जाऊं, क्वांटम फिजिक्स की बात करूं, तो वहां पर तो ये इक्वेशंस वैलिड नहीं होंगी। वहां पर ये इक्वेशंस वैलिड नहीं होंगी। तो वहां पर हम किस चीज को किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं? तो वहां पर भी हम सेम वे यूज करते हैं वेव फंक्शन। वहां पर भी हम क्या यूज करते हैं? वहां पर भी हम यूज करते हैं वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन है क्या? वेव फंक्शन इज एक्चुअली स्टेट फंक्शन विच इज यूज्ड टू एक्सप्लेन or which is used to describe the position of particle in a wave। ये वेव फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी पार्टिकल की वेव के अंदर जो पोजीशन है, उस पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए कि ये पार्टिकल वेव में किस जगह पर लोकेट करता है। सपोज करें कोई पार्टिकल है जो वेव में मूव कर रहा है, उसको हम स्टडी करते हैं। इस इक्वेशन को लेकर आए, इस इक्वेशन को लें कि हमारे पास ये इक्वेशन अवेलेबल है, y is actually function of position in time, a नॉट साइन के एक्स माइनस में ओमेगा टी। अब मैं कहता हूं कि वेव के अंदर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसकी हम पोजीशन किस तरह डिटरमाइन करें? मैं इस वेव की बात नहीं कर रहा हूं, ये क्लासिकल है, मैं बात कर रहा हूं डीप ब्रोगली वेवलेंथ की। तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? वेव फंक्शन यूज करते हैं। तो हम इसको इस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं कि दिस वेव फंक्शन इज एक्चुअली फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। ये पोजीशन और टाइम का फंक्शन है, उसको हम इस तरह लिखते हैं, साइन नॉट ई पावर माइनस आयोटा के एक्स माइनस में ओमेगा टी। तो हम उनको इस तरह एनालाइज करते हैं कि जो वेव फंक्शन है, इस वेव फंक्शन के थ्रू ही हम किसी पार्टिकल की स्टेट, किसी पार्टिकल की पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं। जिस फंक्शन को हम कहते हैं साई फंक्शन। क्या कहते हैं इसको? दिस इज साई फंक्शन। तो आप साई फंक्शन को इस तरह भी लिखते हैं, और साई फंक्शन की ये भी रिप्रेजेंटेशन है। और तीसरी रिप्रेजेंटेशन ये है कि इस लेटर को थोड़ा बोल्ड कर लें, दिस ग्रीक लेटर, ये साई फंक्शन। ओके, तो ये फंक्शन एक्सप्लेन करेगा द पार्टिकल की हमारे पास क्या पोजीशन है वेव के अंदर। ओके, अब
अगर हमारे पास ये तो शो करता है कि दिस x and this t, this wave function is actually फंक्शन ऑफ पोजीशन इन टाइम, ये पोजीशन ऑफ टाइम का फंक्शन है, ये वन डायमेंशनल वेव। अगर हमारे पास थ्री डायमेंशनल वेव हो तो उसको किस तरह हम लिख सकते हैं, तो हम उसको इस तरह लिखेंगे कि साई फंक्शन x y z t, इस तरह लिखेंगे। ओके, और लिखेंगे साई नॉट e और माइनस आयोटा के एक्स के वाई के जेड माइनस में ओमेगा टी, माइनस में ओमेगा टी। क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ पर हुआ ये है कि वेव जो है ना अब थ्री डायमेंशनल है। वेव के हमारे पास थ्री डायमेंशन, एक्स में भी है, वाई में भी और जेड में भी है, तो हम उसका फंक्शन इस तरह लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे और क्या हम लिख सकते हैं आर कामा टी साइन नॉट e पावर माइनस आयोटा आर, यानी ये यहाँ पर है ना के एक्स, अगर थ्री, ये वन डायमेंशनल है, कीप इन माइंड दिस इज वन डायमेंशनल, ये हमारे पास थ्री डायमेंशनल। तो जब k के साथ x है, y है और z है, तो वहां पर हम पोजीशन वेक्टर देख सकते हैं, थ्री डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर माइनस में ओमेगा टी, माइनस में क्या है आप ओमेगा टी दे दें। ओके, देख सकते हैं इस तरह कि दिस वेव इज एक्चुअली थ्री डायमेंशनल वेव, ये थ्री डायमेंशनल वेव का वेव फंक्शन मिला है हमें। अगर हम फोकस करें फर्स्ट डायमेंशन को, वन डायमेंशन को फोकस करें, इसको लेकर आए आप, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे सेम वे से, फंक्शन ऑफ पोजीशन इन टाइम साइन नॉट e पावर माइनस में आयोटा के एक्स माइनस में ओमेगा टी। अब मैं इसको थोड़ा सिंपलीफाई करता हूँ, किस तरह के एक्स कामा टी साइन नॉट, आप इसको साइन नॉट ले लें, ठीक है, माइनस में आयोटा के एक्स, इस तरह लिखें इसको आयोटा के एक्स इंटू ई पावर माइनस माइनस प्लस आयोटा ओमेगा टी। देखें इसको मैंने अलग लिखा है, आयोटा के एक्स माइनस आयोटा के एक्स और माइनस माइनस हो गया प्लस ई पावर आयोटा ओमेगा टी, इस तरह लिखा। अब हम क्या कहते हैं देखिए, अगर मैं लूं इसका फंक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो मैं इसको इस तरह लिखूंगा साइन नॉट ई पावर माइनस में आयोटा के एक्स। अब ये नहीं लिखूंगा, दिस इज टाइम डिपेंडेंट फंक्शन, हम इसको कहते हैं दिस इज अ टाइम डिपेंडेंट फंक्शन, टाइम डिपेंडेंट फंक्शन, ये टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है। और ये क्या है हमारे पास, दिस इज अ पोजीशन डिपेंडेंट, ये कौन सा फंक्शन है हमारे पास, दिस इज अ पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन, जिसको हम कहते हैं स्पेस फंक्शन। इसको आप पोजीशन डिपेंडेंट भी कह सकते हैं या आप इसको स्पेस डिपेंडेंट फंक्शन कह सकते हैं। इसमें क्या है कि ये इट मीन दिस इज अ टाइम डिपेंडेंट फंक्शन, यहां पर क्या है x है, इट मीन दिस इज अ पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन और दिस इज अ स्पेस डिपेंडेंट फंक्शन, ये में क्या है स्पेस डिपेंडेंट फंक्शन है। तो हम इस तरह से किसी भी वेव का वेव फंक्शन मालूम कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक वेव है, दिस इज अ वेव, ये एक वेव अवेलेबल है, तो मैं कहता हूं इस वेव में दिस वेव ऑफ पार्टिकल, ये किसी पार्टिकल की वेव है, किसी मूविंग पार्टिकल की वेव है। मैं कहता हूं कि इस वेव में पार्टिकल की पोजीशन क्या है, पार्टिकल किस जगह पर हो सकता है, पार्टिकल इस जगह पर है, पार्टिकल इस जगह पर है, इस जगह पर है, इस पर, यहाँ किस पॉइंट पर पार्टिकल लोकेट करता है। तो आप कहेंगे सर हो सकता है इस पॉइंट पर हो सकता है इस पॉइंट पर हो सकता है इस पॉइंट पर हो, मगर जो प्रोबेबिलिटी है, जो हमें ज्यादा चांसेस हैं कि यही है कि ये पार्टिकल इस जगह पर हो सकता है, ये पार्टिकल इस जगह पर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो कुछ डेंसिटी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो ज्यादा जो चांसेस है इसके वो इस जगह पर है, इसकी ज्यादा से ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पर है।
कि इस पोजीशन पर पार्टिकल हो सकता है। ओके, तो हम इसको किस तरह श्योर करें कि इस जगह पर है कि नहीं? हम सर्टेन तो नहीं है ना क्वांटम लेवल पर कि पार्टिकल इस जगह पर ही होगा। वी आर टोटली अनसर्टेन। हमें कोई श्योरिटी नहीं है, हमें कोई अथॉरिटी नहीं है, हमें हमारे पास कोई सर्टेनिटी नहीं है कि पार्टिकल हमारे पास इस जगह पर ही हो सकता है। हम कहते हैं कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, इट मीन देयर इज टू मच चांसेस टू बिकम पार्टिकल एट दिस पोजीशन। यहाँ पर बहुत चांसेस हो सकते हैं कि पार्टिकल इस पोजीशन पर हो, मगर हम श्योर तो नहीं है ना। हो सकता है, हो सकता है, ना भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम इसको किस तरह एनालाइज करें? तो यहाँ पर हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको कहते हैं ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। क्या यूज करते हैं? ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो हमें लगता है, हमें ये चीज लगती है इनके कंपैरिजन पे इस पर पार्टिकल हो सकता है, यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो जिस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम मिलता है उसको कहते हैं दिस इज ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, या ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन भी कह सकते हैं, या उसको आप नॉर्मलाइजेशन कंडीशन भी कह सकते हैं। कि नॉर्मलाइजेशन हम कहते हैं उस पॉइंट को, उस चीज को, उस प्रोसेस को कहते हैं यहाँ पर पार्टिकल की होने के चांसेस ज्यादा हो, पार्टिकल के मौजूद की जो प्रोबेबिलिटी हो, जो चांसेस हो वो ज्यादा हो, उसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो इस जगह पर नॉर्मलाइजेशन ज्यादा है, ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन ज्यादा है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, इसकी ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन हम किस तरह मालूम कर सकते हैं? अब हम इस चीज को फोकस करते हैं। ओके, आप ये नोट कर लें, नोट कर लिया? ओके, इसके थोड़े से सेक्शंस को हम रिमूव कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा ये एरिया प्लेन हो जाए। ओके, तो हम अब इस चीज पर फोकस करते हैं कि इस पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इस जगह पर है, तो हम इस प्रोबेबिलिटी को किस तरह मालूम कर सकते हैं, इस चीज को किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब हमें इसकी पोजीशन चाहिए। इट मींस नाउ वी आर गोइंग टू टोटली इंटरेस्टेड इन द इट्स पोजीशन, कि इस पार्टिकल की इस वे में पोजीशन क्या हो सकती है। ओके, तो इट मींस वी आर गोइंग टू फोकस ऑन इट्स पोजीशन, इसके पोजीशन पर फोकस करते हैं। तो हम इसको लिखेंगे x, t function psi star, this is actually conjugate of this one, a conjugate complex is function का x, t into dx, because we are going to focus on its position। हमें इसकी पोजीशन चाहिए, किस पोजीशन पर लाई कर सकता है। ओके, तो आपने ये चीज पढ़ी psi x of x, psi x of x ये किसके इक्वल है? ये इस चीज के इक्वल है। यार आवाज तो मैं रेडी स्क्रीन में वीडियो आएगा तो ओके, तो हमने ये चीज पढ़ी। नाउ वी आर गोइंग टू टोटली फोकस ऑन इट्स पोजीशन, इस पार्टिकल की पोजीशन क्या हो सकती है। मैं ये नहीं कहता ये पार्टिकल किस जगह पर भी हो सकता है, ठीक है। psi x of t psi star, this is actually conjugate of this one function x t into dx because we are going to focus on its position, कि पार्टिकल किस वे में किस जगह पर पोजीशन हो सकती है। ऐसा नहीं कि ये पोजीशन है, वी आर टोटली अनसर्टेन अबाउट दैट पॉइंट, हमें कोई मालूम नहीं कि इस जगह पर है, इस जगह पर है या इस जगह पर है, मगर हम ये कह सकते हैं कि इस जगह पर इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ये कह सकते हैं। बट वी आर टोटली अनसर्टेन एग्जैक्ट दैट दिस इज अ पॉइंट वेयर इज पार्टिकल, हम ये नहीं कह सकते कि यही पॉइंट इस जगह पर पार्टिकल। प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है, हो भी हो सकता है, ना भी हो, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो आपने ये चीज पढ़ी, आपने ये चीज पढ़ी है psi of x of t, psi x of t आपने ये चीज पढ़ी, ये किसके इक्वल है? ये इस चीज के बराबर है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि psi नॉट e पावर माइनस में आयोटा के x माइनस में ओमेगा t एंड अब क्या है psi नॉट स्टार, तो आप इसको लिखेंगे psi नॉट e पावर माइनस में आयोटा के x माइनस में ओमेगा t into dx, आप इस तरह लिखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब आप इसको और इस चीज को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 1। तो पोजीशन विल बिकम्स इक्वल टू sin नॉट इनटू sin नॉट स्टार, क्या आएगा हमारे पास sin नॉट इनटू sin नॉट स्टार, ये आ जाएगी क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा ना, तो 1 हो गया तो 1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा,
तो रिमेनिंग ये मिलेगा। तो कीप इन माइंड sin the product of psi naught and psi naught star, this is equal to actually psi square। ये किसके बराबर है? psi square के बराबर है, ठीक है, psi naught square के बराबर। तो हम इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या कह सकते हैं इसको? दिस इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ओके, अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का वैल्यू हमारे पास 1 है, तो हम कहेंगे कि इसका जो पार्टिकल के होने के चांसेस हैं वो ज्यादा हैं कि इस पॉइंट पर ही हो या इस पॉइंट पर भी हो। अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का वैल्यू हमारे पास 1 आता है तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो कंडीशन है, यहाँ पर जो ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई होती है, यूज होती है, तो वो कहती है कि यहाँ पर इस पार्टिकल के होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सपोज करें एक मैं बॉक्स बना लेता हूँ, दिस इज अ बॉक्स। तो मैं कहता हूँ इस बॉक्स के अंदर ये पार्टिकल है, इस बॉक्स के अंदर क्या है? ये एक पॉइंट है, एक डॉट है, एक पार्टिकल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 1 है, क्योंकि मैं श्योर कि यहाँ पर ये चीज है। तो हम इस कंडीशन को कहते हैं दिस इज कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन कंडीशन। क्या कहते हैं इसको हम? ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन कंडीशन वो होती है जो शो करती है पार्टिकल के होने के ज्यादा चांसेस हैं इस पॉइंट पर। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ दिस इज अ ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन कंडीशन। अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाता है? 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटली हम अनसर्टेन है, हमारे पास कोई श्योरिटी नहीं है कि पार्टिकल इस वे में इस जगह पर है, इस जगह पर है, इस जगह पर है, किस जगह पर है, हमें इसका कोई मालूम प्रॉपर्ली नहीं है। प्रोबेबिलिटी में हम एग्जैक्ट मालूम नहीं कर सकते, मगर यहाँ पर जो पार्टिकल होने के चांस है, यहाँ पर जो परसेंटेज का वैल्यू है वो ज्यादा है कि पार्टिकल इस जगह पर लोकेट हो सकता है, लोकेट कर सकता है, मगर श्योरिटी नहीं है। अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का वैल्यू 0, इट मींस टोटली अनसर्टेन, हमें कुछ मालूम नहीं कि किस जगह पर है या किस जगह पर पार्टिकल नहीं है। इसमें भी हमें एग्जैक्ट लोकेशन है, मगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। तो हमें अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का वैल्यू मैक्सिमम मिले, किसी पार्टिकल के किसी चीज के होने के चांसेस ज्यादा मिले, तो हम कहेंगे कि ये जो कंडीशन है इस पार्टिकल की, दिस एक्चुअली ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन कंडीशन। वो क्या होगी? ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन कंडीशन। सपोज करें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल क्या है? मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपको ये चीज प्रॉपर्ली मालूम नहीं है कि ये मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं या बैक वाली कैमरा से। आप में से कोई कहेगा हो सकता है आप फ्रंट वाली वीडियो के कैमरा से आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, और कोई कह सकता है हो सकता है आप बैकअप वाली कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, मगर मैं कहूंगा शायद मेरे पास फ्रंट वाली कैमरा हो, क्योंकि मैं रिकॉर्डर हूं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू यू। आपके कंपैरिजन में मेरे पास श्योरिटी ज्यादा है, मेरे पास जो है ना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का वैल्यू ज्यादा है, वो 1 है। तो इस कंडीशन को कहते हैं ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन कंडीशन। आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है? 0 है। आपको तो पता ही नहीं होगा कि हो सकता है फ्रंट हो सकता है बैक हो। ओके, तो ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन कंडीशन सिंपल है, उस कंडीशन को कहते हैं जिस जगह पर किसी चीज के होने के चांसेस ज्यादा हो, किसी चीज के होने के चांसेस ज्यादा हो, तो हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एक्चुअली ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ओके व्यूअर्स, हम कोशिश करेंगे कि इस वेव फंक्शन पर एक छोटा सा वीडियो बना लें, ताकि हम इस वेव फंक्शन को और भी अच्छे वे से प्रॉपर्ली समझ सकें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी सजेशन हो, यू आर फ्री टू आस्क, यू कैन कमेंट। ओके व्यूअर्स, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट। ये सर आई है क्वेश्चन।